नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट कर बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही नहीं आ रही है। उसके बाद जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, फॉलो कर लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके हो चुके थे, आपके सामने यहाँ पर ये रहा। यहाँ पर कह रहा है कि किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन देखिए किस में है। अंतःस्थ में देखो चार आपके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार होते हैं? या, रा, वा और आपका ला। ये चार आपके होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया या और वा वाला, तो ये आपका अंतःस्थ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि वा का वा व्यंजन जो है आपका किस प्रकार का है। वा की अभी मैंने आपको बताया चार व्यंजन होते हैं, या, रा और वा और ला। ये आपके अंतःस्थ में आते हैं। तो यहाँ पर वा जो दिया गया आपका अंतःस्थ में हो जाएगा। तो सी ऑप्शन साथ ही यहाँ पर जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि देहात शब्द का विशेषण रूप बताइए क्या हो जाएगा। देहात शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका विशेषण बताइए क्या हो सकता है। चलिए भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो देहात का साथी याद रखिएगा देहाती। ठीक है, शुद्ध रूप में कौन सा लिखा है? ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया है, ए वाला जो दिया गया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए क्या हो जाएगा। छोटा शब्द का जो भाववाचक संज्ञा रूप है आपका क्या हो सकता है? तो छोटा का भाववाचक बनाना है। तो यहाँ पर छोटी दिया गया है, तो ये तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। छोटापन या छुटपन दोनों में से कोई एक होगा। सब लोग जवाब जो देते चलेंगे। तो यहाँ पर छुटपन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छुटपन का मतलब क्या होता है भाई? बचपन, बाल्यपन, लड़कपन होता है। तो ये आपका इसका भाववाचक रूप हो जाएगा। जबकि छोटापन आपका जो विशेषण में जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छाई शब्द का अच्छाई का विशेषण रूप बताइए क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन में 59 सब लोग बताते हुए चलेगा भाई। अच्छाई जो है इसका विशेषण रूप बताइए क्या हो जाएगा। तो आपसे बता भाई, अच्छाई जो है आपका एक क्या है भाई? भाववाचक संज्ञा है, जो कि आपका अच्छा शब्द से बना हुआ है। तो इसका विशेषण रूप जो आपका क्या हो जाएगा? अच्छा। अच्छा किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा भाई? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन साथ ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है बताइए भाई। उस ग्रंथ में कितने पृष्ठ हैं भाई? 500 पृष्ठ हैं। उस शब्द की अगर हम बात करते तो क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 60 से लोग बताते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए वो उस जो शब्द दिया गया संकेत कर रहा है तो विशेषण ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। अगर आपसे यहाँ पर 500 पृष्ठ आप ये सोच करके आप परिमाण पे जाओगे तो गलत है। यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि उसके बारे में पूछा गया है। तो सी ऑप्शन साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्याम धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर धीरे धीरे शब्द होता है क्या है भाई? श्याम धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर जो धीरे धीरे शब्द दिया गया है ये आपका क्या है? तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि धीरे धीरे चलता है और धीरे धीरे चलता है, ये चलना इसकी विशेषता बता रहा। तो चलना क्या है? क्रिया है। तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है? सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? टोटल विशेषण देखो, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय। अब यहाँ पर देखिए विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो अंतिम शब्द हो जाएगा, एक सर्वोच्च हो जाएगा, एक ध्येय शब्द हो जाएगा। ठीक है, तीन आपके हैं। सौंदर्य एक विशेषण के अंतर्गत, सॉरी विशेषण नहीं आ जाएगा, ये सौंदर्य शब्द आपका वाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। तो इस वजह से ये नहीं होगा, सिर्फ तीन ही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा, तीन विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? 63 ऐसे लोग बताते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 63 की अगर हम बात करते तो यहाँ पर भी भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लाभकर। तो शुभंकर, शुभंकर की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपका जो है विशेषण शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है भाई? इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कौन शब्द जो है संज्ञा से बना विशेषण जो आपका नहीं है? फेनिल दिया गया है, पहला ही ऑप्शन देखिए फेनिल है। धूमिल है, धूमिल की बात करें देखो धुआं से बना है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है आपको? फेनिल है, धूमिल, तो धूमिल माफ कीजिएगा। तो धूमिल शब्द यहाँ पर जो करेगा धुएं का रंग होता है, ये आपका धुआं से बना है, जो कि संज्ञा से बना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर साथियों ए बी जो दिया गया यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है किस वाक्य में अपादान कारक है भाई। अपादान कारक बताइए किस में हो जाएगा। अपादान का मतलब क्या होता है, से आए अलग होने के अर्थ में। जैसे यहाँ पर से आ रहा है चाकू से फल काटो, तो चाकू के द्वारा फल काटा जा रहा है ना, अलग होने के अर्थ में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। हिमालय से गंगा अलग होती है तो से आपका अलग होने के अर्थ में आता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा भाई। तपस्वी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्त्रीलिंग बताइए क्या हो सकता है। सब लोग बताते हुए चलेंगे तो तपस्विनी। ठीक है, 66 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया तपस्विनी, यहाँ पर ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द का चयन करो भाई। चूड़, चैत, चंद्र, चंचु, इनमें तद्भव शब्द ही कौन सा हो जाएगा। तद्भव शब्द की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए चैत शब्द दिया गया है, क्योंकि चैत शब्द का जो तत्सम होता है चैत्र होता है, महीना वाला जो चैत्र है उसकी बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है उन्मना शब्द का तद्भव बताइए क्या हो जाएगा। उन्मना शब्द का तद्भव बताइए क्या हो सकता है। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे तो उन्मना, इसका जो तद्भव आपका हो जाएगा भैया उन्मना, यहाँ पर अनमना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अनमना। इसका अर्थ उदासीन भी होता है, सुस्त भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का, शब्द अनेकार्थी शादी नहीं भाई, शब्द का एक अर्थ के साक्ष्य लिखा है और दूसरा बताइए। चलिए अच्छा शादी ही होना, अनेकार्थी शादी होना चाहिए था, शादी यहाँ पर लिखा गया भाई। इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है असुरक्षित शब्द, यार मिस्टेक कितने मिस्टेक हुई है। असुरक्षित शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। असुरक्षित की बात करते हैं तो एक उपसर्ग आ है, एक उपसर्ग आपका सु दिया गया है, तो दो उपसर्ग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है भाई। वया प्रत्यय लगाने से कौन सा बना है। रवैया, डटैया, खवैया और बचैया। तो वैया देखो यहाँ पर डटैया में बचैया में तो नहीं है भाई। रवैया और खवैया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो दिया गया खवैया, इसमें वैया जो है आपका लगा हुआ है। ठीक है, रवैया आपका एक मूल शब्द है तो इसमें नहीं लगा है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण जो है कौन सा नहीं है। तो देखो पढ़ो यहाँ पर उत प्लस चारण उच्चारणम, यहाँ पर व्यंजन संधि है। गंगा प्लस उद्गम गंगोत्कम, यहाँ पर भी आपका व्यंजन संधि है। सत प्लस चित सच्चित, ये भी व्यंजन संधि, लेकिन रामस प्लस टीकते राम टीकते जो दिया गया है ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण माफ कीजिएगा रामस प्लस टीकते ये नहीं है। गंगा प्लस उद्गम, क्योंकि गंगा प्लस उद्गम गंगोत्कम जो दिया गया है ये आपका स्वर संधि में आ जाएगा। किस में आएगा, आ प्लस उ मिलके ओ में आ रहा है तो गुड़ स्वर में हो जाएगा। ठीक है, गुड़ स्वर संधि हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए सख्यागमन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सख्यागमन शब्द का संधि विच्छेद, तो सख्यागमन का क्या होता है भाई, सखी प्लस आगमन होता है ना, तो सखी यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया सखी प्लस आगमन, ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नवोड़ा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। नवोड़ा, ड़ा होना चाहिए, नवोदा नहीं लिखा है, नवोड़ा होना चाहिए था। ठीक है, नवोड़ा वैसे चाहे नवोदा हो चाहे नवोड़ा, तो नव प्लस ऊड़ा होता है। क्या होता है भाई, नव प्लस ऊड़ा होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ प्लस ओ मिलके ओ में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका गुण संधि हो जाएगा, तो नव प्लस ऊड़ा मिलके हो जाएगा करेक्ट आंसर, बट संधि होगा आपका गुण संधि, तो ए ऑप्शन बच्चा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यदि आ या बड़ा के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर के ए हो जाते हैं। बताइए सोचिए यहाँ पर स्वर संधि कौन सी भाई। जब देखो ए में परिवर्तन हो या ओ में परिवर्तन हो या अर में परिवर्तन हो तो आपका क्या होता है भैया, क्या होता है, बराबर बताते हुए चलेंगे गुण संधि। अभी मैंने आपको पीछे बताया था गुण स्वर संधि होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से एक मिनट रुकिए, अभी ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलेंगे। लंबोदर शब्द में समास बताइए क्या हो जाएगा। लंबोदर, तो लंबोदर का क्या होता है भाई, लंबा है उधर जिसका, यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद यानी गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जब दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें तो वहाँ पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला साथी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नवग्रह, नवग्रह शब्द के बारे में बताइए सर जी क्या हो जाएगा। 77 सब लोग बताते हुए चलेंगे। नवग्रह शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर
पहला पद क्या है भाई, नव, यानी कि आपका पहला पद संख्यावाची विशेषण आ जाए, पहला पद क्या आ जाए, संख्यावाची विशेषण आ जाए, तो आपका द्विग समास होता है, तो ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। देशांतर शब्द में बताइए जी कौन सा समास हो सकता है भाई। देशांतर मतलब क्या होता है, देशों, एक देश से या दूसरे देश में जो अंतर होता है, यदि एक देश से दूसरे देश में भ्रमण होता है देशांतर कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कर्मधारय है। ठीक है, कर्मधारय समास यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिसकी तुलना ना हो सके उसे क्या कहते हैं भाई। जिसकी तुलना ना हो सके उसको बोलते हैं अतुलनीय। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 80 शुद्ध वाक्य का चयन करो भाई। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, अहल्या होता है शुद्ध रूप में, ये भी आपका गलत है। राजीव निरपराधी यहाँ पर दिया गया, निरपराध मूल शब्द में, मूल वर्ण में होता है, तो ये भी आपका जो है गलत है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डाली, अग्नि प्रज्वलित होती है, तो यहाँ पर अग्नि जो है प्रज्वलित, प्रज्वलित देखिए शुद्ध रूप में लिखा है, तो ये आपका जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों चित्र में जवाब दिया है, यहाँ पर ये शुद्ध रूप में लिखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस बिकता है, यहाँ पर शुद्ध रूप में पढ़ो और जवाब जो दे दो। चलो भाई, क्या हो जाएगा भाई आपका 81 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, पहला ऑप्शन जो है शुद्ध रूप में लिखा है, तो ए ऑप्शन साथ ही यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 82 नंबर, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक, इस समय तक तुम पढ़ते रहना, तम पढ़ते रहना, ये देखिए गलत लिखा है। ठीक है, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, देखिए ये सही है, और मैं नहीं आऊँ ये है, मैं ना आऊँ ये भी दोनों गलत दिया गया है, तो डी ऑप्शन जो दिया गया आपका साथी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है। प्रखर खाना खाओ, संकेत कहाँ पे दिया जा रहा है, प्रखर खाना खाओ, वह कितना सुंदर नजारा है, यदि सुकृत आया, देखो यदि यहाँ पर एक संकेत है, यदि सुकृत आया तो जुबिन दिल्ली जाएगा, तो ये यहाँ पर तो वर्ड एक संकेतवाचक शब्द ही होता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, संकेतवाचक वाक्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 का सम्मिलित करते हुए चलना भाई। जलज है, जलद है, जलद ही है, तो जलज की अगर हम बात करते हैं भाई, जलज में क्या हो जाएगा, 84 की अगर हम बात करें तो जलज का पर्यायवाची देखिए आपका कमल होता है। ठीक है, जल में लेने वाला कमल, तो एक आपका थर्ड सेकंड से मिलान हो जाएगा। जलद, जल देने वाला कौन होता है, बादल होता है, तो बी का ऑप्शन जो है फर्स्ट से मिलान हो जाएगा, और जलद ही मतलब समुद्र होता है, तो सी का थर्ड हो जाएगा। 2 और 3 किस में आ रहा है भाई, बी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथ ही यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्विज शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है। द्विज शब्द का अर्थ बताइए फटाफट क्या होता है। तो द्विज की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए, द्विज मतलब ब्राह्मण होता है। ठीक है, द्विज का पर्यायवाची जो है ब्राह्मण होता है, दांत होता है, पक्षी, ये सभी जो दिया गया सारे के सारे द्विज की ही पर्यायवाची है, तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सुगम शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा भाई। 86 सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। सुगम शब्द मतलब होता है, सुगम मतलब होता है जहाँ पहुँचना आसान हो, और दुर्गम इसका विलोम हो जाएगा, तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, खंडन शब्द का विलोम बताइए क्या हो सकता है भाई। खंडन शब्द के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो फटाफट बताते हुए चलेंगे क्या हो जाएगा। तो खंडन शब्द का जो विलोम है आपका याद रखिएगा, समर्थन होता है। कहते हैं उनकी बात का खंडन करना, उनकी बात का समर्थन करना, तो ए ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा भाई। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। 88 की अगर हम बात करते हैं तो साथियों याद रखिएगा, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको अविभाज्य बोलेंगे, तो बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अभी अगली वाली क्लास जो जीके चलने वाली है, उस क्लास के लिंक पर क्लिक करके फटाफट जो है अगली वाली क्लास में आ जाओ। देखिए जहाँ आप लोग कमेंट कर पा रहे हैं वहीं पर एक लिंक दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके फटाफट अगली वाली क्लास में जो है आप लोग आ जाइए। धन्यवाद आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए।